حامدن व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बंदों पर अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं जो हम गिन नहीं सकते। फरमाया अल्लाह ने, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। बंदा जब शुमार नहीं कर सकता तो बयान भी नहीं कर सकता। अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत इस्लाम की नेमत है जो हमें और आपको हासिल है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, खा वो आसमानी मज़ाहिब हों जो मनसूख हैं या गैर आसमानी मज़ाहिब हों, पैगम्बर इस्लाम खातमुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद सब के सब कैंसिल है, मनसूख है। उनमें से किसी भी मजहब पर अमल करना, जिंदगी बसर करना नजात का जरिया नहीं बल्कि जहन्नम में जाने का जरिया है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक दीन अल्लाह को पसंद है, वो मजहब इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अलमबरदार और पैरोकार हैं, जबकि इस कायनात में कितनी ही जमातें और कौमें ऐसी हैं जो नेमत इस्लाम से महरूम हैं, जहन्नम की राह पर लगी हुई है। अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमाए जिन पर चलकर वो नजात की राह पा जाए। फिर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन जाहिर और बातिन इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से कुछ लेना देना नहीं है। नाम के मुसलमान हर चीज से गाफिल और गुनाहों में मुनहमिक हैं, लेकिन कहलाते हैं अपने आप को मुसलमान। तब ऐसी हालत में किसी बंदे को सही मुसलमान बनाया हो और ताबेदारी की तौफीक नसीब की हो, शिर्क व बिदअत से इज्तनाब करने वाला हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी के साथ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत माह रमज़ान है, जो गुज़िश्ता सालों की तरह फिर एक मर्तबा हम माह रमज़ान का इस्तकबाल करने जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये बाबरकत महीना एक बार फिर जल्द ही हम पर साया फगन होने वाला है। इसमें हासिल होने वाली सातें अल्लाह की खास रहमतों, बरकतों, नवाजिशों का महीना है। रोज़े, नमाज और कुरान की तिलावत का महीना है। कसरत से नेकियों और गुनाहों के कफ़ारे का महीना है। जन्नत की बशारत और जहन्नम से गुलू खुलासी का महीना है। ज़ुहद व तक़वा और रिज़ा इलाही के हुसूल के दरवाजे खोलती हैं। अल्लाह हमें नसीब अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इताअत व बंदगी करने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारे आमाल को कबूल फरमाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार या मुसलमान भाई जिन्होंने हमारे साथ ईद मनाई थी, आज वो हमसे रूपोश हो चुके हैं। मौत ने हमसे उनको छीन लिया है, कब्र की तारीकियों में गड्ढे में पड़े हुए हैं, आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको बाकी और बक़ैदे हयात रखा, वरना वो चाहता तो हमें मौत दे सकता था, लेकिन हमें जिंदा रखा और एक रमजान का हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं। बल्कि दुआ है कि कई रमजान हमको नसीब हो, तो यह भी अल्लाह की एक नेमत है। अपने जहन में जरा तसव्वुर पैदा करें कि इसकी आमद पूरी इंसानियत के लिए बाइसे खैर व बरकत और सरापा हिदायत है, तो इसकी तैयारी किस कदर पुरजोर होनी चाहिए। माह रमजान आने से पहले सबसे बुनियादी और अहम चीज ये है कि इसकी आजमत का एहसास और कदर व मंजिलत का लिहाज जहन व दिमाग में पेवस्त कर लिया जाए। उसकी अहमियत और फजीलत को दिल में उजागर करने की कोशिश करना, ताकि जब माह रमजान में दाखिल हो तो गफलत, सुस्ती, बेतवज्जुही, नाकदरी, नाशुक्री और एहसान फरामोशी जैसे बुरे औसाफ पैदा ना हो। इस बेहतरीन मौका और सीजन से मुस्तफीद होने के लिए हमें रमजान से पहले ही कमर बस्ता हो जाना चाहिए। खुशनसीब होगा वह शख्स जिसे एक बार फिर रमजानुल मुबारक की मुबारक साआतें मुयस्सर हो जाए, और इंतहाई बदनसीब होगा वह शख्स जिसे ये मुबारक माह मिले और वो उससे फ़ायदा ना उठा सके। रमज़ान के इस्तकबाल का एक अहम पहलू यह है कि तौबा का एहतमाम किया जाए। इससे गुनाहों का जो फासला इंसान और उसके रब के दरमियान होता है वो ख़त्म हो जाता है, नेक कामों की तरफ रग़बत बढ़ती है। लिहाजा सबसे पहले हम अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगे, गुज़िश्ता गुनाहों से सच्ची तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा कर ले। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि हम लोग एक तरफ नेकी करते हैं तो दूसरी तरफ बुराइयां भी जारी रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक ट्रेनिंग का मौका फराहम करता है। पता नहीं ये सुनहरी मौका बार बार मिले या न मिले, क्यों न हम फैसला करें कि इस मर्तबा
हम पूरे एक माह की मश्क और तरबियत के जरिए अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल डालेंगे ताकि हमारे दिलो दिमाग नेकियों के आदी और बुराइयों से मुतनफ़िर हो जाए। मगर हमारी हालत ज़ार पर अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है, अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। अल्लामा इकबाल के ये अशार हमारी मुआशरती हकीकत पर एक गहरी चोट है। जो माह रमज़ान के मौके पर आरदी तब्दीली करते हैं, पूरा साल मस्जिदों से दूर रहते हैं, लेकिन रमज़ान आने पर नमाजी बन जाते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी इबादत सिर्फ एक महीने के लिए है। कोशिश करें कि रमज़ान में पैदा होने वाला तक़वा और मस्जिदों से ताल्लुक़ बाकी 11 महीनों में भी बाकी रहे। रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम इबादत रोज़ा रखना है, इसलिए इसकी आदत डालने के लिए शाबान के महीने में वक्फे से रोज़ा रखना चाहिए। हदीस में रमज़ान के इस्तक़बाल में 1-2 दिन पहले का रोज़ा रखना मना है। माह रमज़ान खाकसारी और मसावत, सदका व खैरात और सखावत का महीना है। घर में इस्तक़बाल रमज़ान का माहौल बनाएं, बच्चों और ख़वातीन, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक करें, उनके घरेलू मसाइल के हल के लिए दामे दर में कदम उनका ताउन करें। रमज़ान से मकसूद तक़वा पैदा करना है, यही रोज़ा का असल मकसद है। रोज़े के मसाइल के हवाले से आगाही, दुरूस व बयानात में शिरकत कर आमाल सालिहा पर मेहनत व मशक्क़त और ज़ुहद व तक़वा से मुसल्लह होने पर खुसूसी तवज्जो दें। इस माह मुबारक में नुज़ूल कुरान हुआ है, इस मुनासबत से आम दिनों के मुकाबले में लोग कुरान को ज़्यादा पढ़ते हैं और तिलावत एक इबादत है, इसलिए इसका एहतमाम किया जाता है। मगर ये अमल भी तैयारी चाहता है कि हम मदारिस और मसाजिद में कायम खुसूसी हल्कों में शिरकत करें और किसी माहिर कारी या अच्छे आलिम के सामने कुरान पढ़कर सुनाएं, अपनी गलतियां दुरुस्त करें, क्योंकि सही तिलावत न सिर्फ माना को बदलने से बचाती है बल्कि नमाज की कबूलियत और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आखिरी पैगाम यह है कि रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए कोई ख़ास दुआ, ख़ास इबादत, रोज़ा या कोई मखसूस व मुतय्यन तरीक़ा शरीयत में वारिद नहीं हुआ है। लिहाजा दीन में किसी तरह की बिदअत के इर्तिकाब से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। वस्सलामु अलैकुम।